कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ कल यानी 20 अक्टूबर को होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कुशीनगर का दौरा किए हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि एड़ी चोटी का दम लगाए हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने के बाद जो रियल इस्टेट कंपनियां हैं, जो रियल इस्टेट कंपनी है जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, उनमें से एक विशेषज्ञ अक्षरा रियल इस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिकांत त्रिपाठी जी के पास हम पहुंचे हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि एयरपोर्ट चालू होने के बाद जो रियल इस्टेट के कंपनी हैं उन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, इसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था। हमें लग रहा है कि रियल इस्टेट कंपनी को भी ये इंतज़ार होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, तो रियल इस्टेट की जो कंपनी है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से? देखिए, रियल इस्टेट कारोबार पे तो प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत समय से इंतज़ार था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का। पहले मैत्रेय का था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब मिला है। कुशीनगर को तो बहुत बड़ी बात है। इस समय पूरी दुनिया जो है कुशीनगर की तरफ देख रही है। एक बार प्रधानमंत्री जो अगर आ रहे हैं कुशीनगर में, तो वैश्विक पटल पे ये चीज़ें छा जाती हैं कि भाई हर जगह ये इस बात की चर्चा है कि कुशीनगर में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये संभावना लग रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने से रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन जो रियल इस्टेट कंपनियां हैं वो अपनी ज़मीन की कीमतें भी बढ़ा देंगी। देखिए, रियल इस्टेट कंपनियां जो हैं अपनी ज़मीन की कीमतें नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि ज़मीन रियल इस्टेट की कंपनियां किसानों से लेती हैं। और इस समय स्थिति ये है कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े निवेशक, चूँकि ये कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे मालवाहक विमान उतरेंगे, तो बड़े बड़े गोदाम, वेयर हाउस और इस सब के लिए बड़ी ज़मीनों की डिमांड बढ़ी है। तो इसमें क्या है कि किसान जो है उनसे ज़मीनें लेनी है, और किसान जो है अपनी ज़मीन की कीमत जो है ज़्यादा मांग रहे हैं, तो इसलिए जो है ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी क्या है कि किसानों को बहुत बड़ा लाभ जो है इससे मिलेगा, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं वो या तो ज़मीनें खरीदेंगी, उससे बहुत बड़ा पैसा जो है कुशीनगर में आएगा, जिससे लोग फिर से ज़मीनें खरीदेंगे, तो प्रॉपर्टी के मार्केट को बूस्ट ऐसे भी मिलेगा। और अगर जो किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, वो अगर अपनी ज़मीन लीज पे देते हैं, तो भी उनको एक अच्छी इनकम मिलती है, और उस इनकम को फर्दर वो जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करके और उससे फिर से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई अपना कमर्शियल कोई काम कर सकते हैं, जिससे उनका रोज़गार मिलेगा और उनकी प्रोग्रेस होगी। तो ये चीज़ें हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है यहाँ पे। तो ठीक है, जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू नहीं था उस समय रियल इस्टेट की क्या स्थिति रही, और अब जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है तो क्या अंतर रहेगा दोनों में? बहुत बड़ा अंतर हो गया है। देखिए, पहले बहुत कम बजट के क्लाइंट्स आते थे, जिनका बजट, जो गांव के लोग थे जिनका 6-7 लाख रुपए का बजट था, वो मतलब किसी तरह से एक छोटा सा कमरा लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है हमको कुशीनगर या कस्या में आवासीय मकान के लिए उनको चाहिए था, तो ऐसे लोग आते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी नीदरलैंड से, सिंगापुर से, कंबोडिया से, यूएई से और तमाम बाहर देशों से जो यहाँ के एनआरआई लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में विदेशों में काम कर रहे हैं, वो एक बार देख रहे हैं कुशीनगर की ओर कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों ना हम यहाँ इन्वेस्ट करें। तो वो लोग जो है बड़े प्लॉट्स के लिए जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तमाम लोग जो है यहाँ पे आके और यहाँ की जो खासियत है उसको कैश करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास कुछ लोग आ रहे हैं जिनको गौतम बुद्धा की मूर्ति बनानी है, हाँ, ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी से मूर्ति बना के हम बेचेंगे तो वो दुनिया भर में बिकेगी। काला नमक चावल की ब्रांडिंग के लिए जो है तमाम लोग आ रहे हैं, हाँ, तो इन सब के लिए उनको ज़मीन जो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने के बाद सर, जो रियल इस्टेट कंपनी के पास ज़मीन है, क्या उस ज़मीन की कीमत में इजाफा होगा या फिर उतना ही रहेगा? नहीं, जो वर्तमान समय में ज़मीन है उसके कीमत, जो आप लोगों ने ज़मीन ले रखा है या अन्य रियल इस्टेट कंपनी ज़मीन ले रखी है, तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने के बाद उसके दामों में इजाफा किया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो वही पुराने वाले ही रेट पे जो है जो प्लॉट्स लिए गए हैं उसी पे काम चल रहा है।
और फर्दर जब आगे से ज़मीन महंगी होकर मिलेगी हम लोगों को, तो फिर जिस रेट पे मिलेगी उस हिसाब से जो है वो तो मार्केट खुद डिसाइड कर लेता है कि किस रेट पे प्लॉट्स बिकते हैं। तो जो अभी आपका साइट कहाँ चल रहा है? अभी देखिए हम कस्या में सपहा रोड पे जो है एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं मंजुल कुंज नाम से। इसमें वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं जो लखनऊ और दिल्ली स्तर के जो डेवलपर जो सुविधाएं देते थे वो सुविधाएं वहाँ हम दे रहे हैं। तो वहाँ गेटेड सोसाइटी बन रही है, अपना सीसी रोड बन रहा है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए एक अलग से मोटर भी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वॉकिंग पाथवे जो है बन रहा है, अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, और बाकी स्विमिंग पूल है, और मेडिटेशन सेंटर है, पार्टी हॉल है, सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था है, वहाँ 23-24 पूरे कैमरे लगेंगे, वहाँ पे कुछ लग भी गए हैं अभी, और बाकी फ्री वाईफाई की व्यवस्था। इसके अलावा अनेकों सुविधाएं जो एक सोसाइटी में होती है वो सारी सुविधाएं वहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और कुशीनगर के स्तर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सामान्य तरीके से लोग प्लॉट काट के बेच देते थे, लेकिन अब हम लोग जो है चूँकि उस तरह के कस्टमर आ रहे हैं जो बाहर के लोग हैं जो एक लेविश सोसाइटी में चाहते हैं कि हम रहें, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन एक अवसर है। और आपको रियल एस्टेट में काफ़ी अनुभव है और एक विशेषज्ञ में आपको देखा जाता है, माना जाता है, तो क्या लग रहा है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हो रहा है उसके बाद अब बड़ी बड़ी कंपनी जो अन्य कंपनी है देश विदेश से भी ज़मीन का कारोबार यहाँ करेंगी? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर अब आने वाला है। जैसे पहले सिर्फ प्लॉट्स ही बिकते थे, अब हर आदमी चाहता है कि कुशीनगर के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में हमारा अपना मकान हो। तो अब जब सारी ज़मीनें बिक जाएंगी तो यहाँ पे अपार्टमेंट ही बनेंगे। तो अपार्टमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आना शुरू हो गई, कुछ मुंबई की और दिल्ली की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ पे अपना शुरुआत कर दी है, ये लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगी एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद। पहले सर कस्या से 4-5 किलोमीटर के रेंज में लोग प्लाटिंग का काम करते थे, रियल इस्टेट कंपनी काम करती थी, अब एयरपोर्ट चालू होने से ये दूरी बढ़ जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए कहीं भी ऐसा ही होता है, जैसे जो शहर जो शुरू में बसते हैं वो अपने कोर जो एरिया होता है शहर का वहाँ के पास में बसते हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है। तो अभी कस्या और कुशीनगर जो है अपने कोर में बस रहे हैं। इसके बाद से जैसे अब हमारा देखिए मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वो उसको फैला रहे हैं कि थोड़ा दूर बनाइए। इसी तरह से अब 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जो है डेवलपर जो है प्लॉट मिलेंगे सस्ते और दूर प्लॉटिंग होगी। तो भाई अगर महंगा हो जाएगा तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो निश्चित रूप से जो है डिसेंट्रलाइज होगा और दूर तक लोग बसेंगे, कस्या और कुशीनगर का प्रसार होगा और निश्चित रूप से जो है ये यहाँ के लिए अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि लोगों को सस्ती ज़मीनें मिलेंगी। हाँ, और गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, इसीलिए जो है अलग अलग जगह पे जो है वो डेवलपमेंट कार्य कर रही है। फाजिल नगर तक जो है वहाँ पे भी जो है बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में वहाँ पे भी जो है कुछ काम हो रहा है। इवन नेपाल, अभी मैं नेपाल गया था, नेपाल बॉर्डर तक जो है वहाँ एक अनुमा घाट बन रहा है। हाँ, तो यहाँ से लेके पूरे नेपाल तक जो है एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप हो रहा है। तो उस सर्किट में जब टूरिस्ट आएंगे तो रुकेंगे यहाँ पे, हाँ, काफ़ी यहाँ पे स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हाँ, तो इस हिसाब से जो है शहर भी बढ़ेगा, लोगों को आर्थिक रूप से उन्नति भी होगी और लोग जो है फिर लगभग कितने एयरपोर्ट चालू होने के बाद कितने किलोमीटर की एरिया रियल इस्टेट लेगी, कितने किलोमीटर तक जाकर अपना कारोबार करेगी? देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने किलोमीटर तक जो अभी हमारा तो देखिए 4 जिलों में काम हमारा चल रहा है। अभी हम कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज और गोरखपुर, ये 4 जिलों में हम काम कर रहे हैं और आगे जो है इसको हम और लखनऊ तक ले। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने के बाद रियल इस्टेट कंपनी से किसानों को क्या लाभ होगा? देखिए किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने से यहाँ पे जो है ज़मीनों के रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं और किसान जो है वो ज़मीन का मालिक है, तो किसानों की ज़मीन के रेट जो हैं एक तो बढ़ के मिलेंगे, दूसरे लीज के रूप में जो है वो ज़मीन दे सकता है और जिससे किराया मिलेगा, उसको ज़मीन बेचनी भी नहीं पड़ेगी। और तमाम जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, वो बिल्डर एग्रीमेंट करने को भी तैयार हैं। जैसे किसान की ज़मीन है और बिल्डर उस पर इन्वेस्ट करेगा
तो हाई राइज सोसाइटी बिल्डिंग बनाएगा 50% पार्टनरशिप के साथ। उसमें क्या है कि किसान को आधे फ्लैट्स जो हैं जो बनेंगे वो किसान को दे दिए जाएंगे कि उसको आप बेचिए और उसके हिसाब से आप पेमेंट लीजिए। आप नहीं बेच पा रहे हैं तो बिल्डर ही बेच के उसका पैसा दे देगा और 50% वो बेचेंगे। तो इससे क्या है कि किसान जो है एक तरह से समझिए कि अब वो व्यवसायी या उद्योगपति हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा। और यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज तक खेती तो कम से कम अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसान की जो ज़मीन है जब उसको उसकी वैल्यू से कई गुना वैल्यू ज़्यादा बढ़ के मिलेगी तो वो खेती नहीं करेगा, वो बिल्डर्स को देगा अपनी ज़मीन, वेयर हाउस के लिए देगा, बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल्स के लिए देगा, तमाम मल्टी जो इस तरह की स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए देगा। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे होंगी, तो एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है कुशीनगर के लिए। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। तो अब यहाँ के लोग भी सर नहीं। आपकी बात करें तो आप 3 बार IAS का मेंस लिख चुके हैं, तो फिर आप कहा जाए तो उसके तुलना में आप बहुत छोटे जगह चले हैं रियल इस्टेट के कारोबार में, ये कैसे हुआ? नहीं, छोटी जगह नहीं है। देखिए ये तो हमारी जन्मस्थली है और जन्मस्थली का अपना कर्ज होता है। और लेकिन जो रियल इस्टेट का काम है सर, तो उसके तुलना में तो बहुत छोटा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए जो सपना था कि IAS बने तो वो हमारा नहीं पूरा हुआ, लेकिन जो विज़न था कि लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो ये रियल इस्टेट के रूप में हमको बड़ा संतोष रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोज़गार दे पा रहे हैं। हाँ, कंपनी से लोगों को जोड़ पा रहे हैं और एक समाज के लिए जो करने का अंदर था कि भाई कुछ किया जाए। तो देखिए लोगों को एक अपने घर का सपना जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और किसी के अपने घर का सपना अगर आप पूरा करते हैं तो अंदर से बहुत संतोष मिलता है कि भाई चलो हमने कुछ ऐसा काम किया कि इस व्यक्ति का अपना घर हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग ऐसे तरीके से ज़मीन लेते हैं, अपनी पत्नी का जेवर तक गिरवी रख के लोग ज़मीन लेते हैं। इतना लोगों का रहता है कि भाई किसी तरह से हमारा अपना प्लाट हो जाए, अपना मकान हो जाए। तो ये सब लोगों को प्रोवाइड करने में बहुत हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमने जो काम ये शुरू किया है इसमें समाज में एक सकारात्मक बदलाव, जैसे क्या है कि रियल इस्टेट का जो काम है, कारोबार है, इसमें थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। लोग जैसे ये मान के चलते हैं कि अच्छे लोग इसमें कम हैं। तो हमने ये भी सोचा कि भाई इसको भी थोड़ा सा इस तरह से किया जाए कि लोगों को लगे कि अच्छे लोग भी जो है इस काम को कर सकते हैं। तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ, और लोगों को भरोसा लेने के लिए कि भाई जो बात हम लोग कहते हैं उस पर हम लोग अमल करते हैं। और ये भी जो मंजुल कुंज हम लोग बना रहे हैं इसमें भी 100% ईमानदारी से जो भी जितनी बातें कही गई हैं वो हम लोग उसको हकीकत में करके देंगे। काफ़ी काम वहाँ कर चुके हैं और अभी फिर और बाकी काम करेंगे।